हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है भाई वो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और जो सेकंड टॉपिक है अपना वो है आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बात की जाए तो जो आइंस्टाइन के पोस्टुलेट हैं ये जनरली 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं भाई। अब आइंस्टाइन के पोस्टुलेट को समझने से पहले अपने को माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो था कि टू फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म। यानी कि ईथर की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए ये माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया था। द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट was to measure the time difference from which relative velocity between ether and earth could be calculated। जनरली क्या था, जो टाइम डिफरेंस था किसका, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ईथर एंड अर्थ, उसको कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, यानी कि एक तो थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। जब इस एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल पार्ट परफॉर्म किया गया तो उस केस में अपने को नो फ्रिंज विड्थ मिले। ठीक है, क्या मिले, कोई भी फ्रिंज विड्थ नहीं मिला। बट जब इस एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया गया, तो अपने को ये नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ मिले और इसकी वैल्यू जर्नली क्या होती है 0.4। तो अब क्या हुआ, जब प्रैक्टिकल किया गया तो कोई फ्रिंज विड्थ नहीं थे और जब थ्योरेटिकल किया गया तो जो अपने को फ्रिंज विड्थ मिले वो थे 0.4। तो क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया भाई। क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और जब ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, यानी कि माइकलसन साइंटिस्ट जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा था तो इस चीज को भाई और भी साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे। एक साइंटिस्ट है आइंस्टाइन और एक अपने साइंटिस्ट है भाई लॉरेंस, वो भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। मतलब परफॉर्म नहीं, ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अब माइकलसन मोरले ने क्या कंक्लूजन दिया कि ईथर नाम का कोई फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता भाई। जनरली क्या करना था, ईथर और अर्थ 2 फ्रेम थे भाई, इनको लेके ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को लेके। बट लास्ट में इसका क्या कंक्लूजन आया कि ईथर नाम का कोई भी फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब इसका प्रैक्टिकल पार्ट किया गया तो कोई फ्रिंज विड्थ नहीं आई और जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट किया गया तो जो नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ थे वो आए 0.4 और ये फ्रिंज विड्थ निकालने का फॉर्मूला था भाई। ठीक है, वो कितने आए 0.4। तो इन दोनों के अंदर क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। और जो माइकलसन थे उन्होंने जो लास्ट में कंक्लूजन दिया वो दिया कि ईथर नाम का कोई भी फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता। अब भाई जो अपना सेकंड टॉपिक है वो है आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरली आइंस्टाइन ने क्या किया था, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उसी के बेसिस के ऊपर ये पोस्टुलेट दिए थे। पहला पोस्टुलेट है कि फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं वो सभी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि जितने भी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे उन सभी के लिए जो फंडामेंटल लॉज हैं वो क्या रहेंगे, फिजिक्स के, वो सेम रहेंगे। ठीक है, द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एवरी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जितने भी अपने पास इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनके अंदर जो फंडामेंटल लॉज हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब जो दूसरा पोस्टुलेट था वो क्या था कि अपने पास जितने भी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उनके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या, या स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जर्नली मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को दिखाया था कि ये 2 फ्रेम थे, इनके अंदर जो जर्नली इक्वेशन थी वो क्या आ रही थी, x = x' + c और ये आ रही थी x' = x - c। ये फ्रेम जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करता था। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। अब इसी डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए जो आइंस्टाइन थे उन्होंने कहा था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या रहेगी भाई, हर इनिशियल फ्रेम के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो पोस्टुलेट है ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से ये पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद कर ले और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये जो आइंस्टाइन के पोस्टुलेट हैं ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग इनको याद कर लो। इसके बाद जो अपना टॉपिक आने वाला है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी क्या उसके हेल्प हो सके। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।